गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th फिजिक्स के इस लेक्चर में आपको वेक्टर एनालिसिस लेसन के न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। कल आपको इसके थ्योरी पूरी करवा दी गई थी, जो भी इसमें था आपका वो सारा कुछ बता दिया गया था। आज उसी पर बेस न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखिए। आज पहले हम आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण निकालना बताएंगे, इसके बाद अदिश गुणन निकालना बताएंगे, सदिश गुणन निकालना बताएंगे, इसके बाद आपको एकांक सदिश निकालना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से अपना देखते चलिए। जैसे एक सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक वेक्टर है अपने पास ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2i + 3j, और इसके पास है आपका माइनस का 5k। इसमें आपसे वो कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण बताइए। क्या निकालना है? ए वेक्टर का परिमाण आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे निकालना, देख लीजिए। एक एक चीज बहुत क्लियरली तरीके से समझ लीजिए। ए वेक्टर का परिमाण मतलब मॉड ऑफ ए, या इसी को केवल ए भी लिख सकते हैं, तो ये परिमाण को ही शो करता है। और परिमाण का फॉर्मूला होता है आपका √i का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद j का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसके बाद k का गुणांक कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 4 29, 31 और 8 38। ठीक है, ये आपका आ जाएगा √38। क्या आ गया? ये मापांक। अगर इसी में जैसे पहला क्वेश्चन उसमें कह दिया था कि ए का परिमाण ज्ञात कीजिए, अगर इसी में हम आपसे कह दें कि ए वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करिए। ठीक है, ए वेक्टर का एकांक सदिश निकालिए, तो एकांक सदिश होता है आपका ए कैप, और ए कैप का फॉर्मूला होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। तो देखिए सदिश आपने क्या निकाल दिया है, सदिश अपने पास ये है 2i + 3j - 5k। इसके बाद उसका जो मापांक है वो आपको कितना दे रखा है √38 दे रखा है, √38 हो गया। ये निकल के आ गया ए कैप, यानी एकांक सदिश निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको दो चीज़ें निकालना बता दी हैं कि किसी भी राशि का अगर परिमाण निकालना हो तो ये परिमाण निकल आएगा, और अगर उसका एकांक सदिश निकालना हो तो इस तरीके से हम उसका एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण 5 व 4 मात्रक हैं। ए वेक्टर का परिमाण आपको दे रखा है। ठीक है, तो ए वेक्टर का जो परिमाण है उसको हम सिंगल ए से व्यक्त करेंगे, ये दे रखा है 5, और बी वेक्टर का परिमाण भी आपको दे रखा है। बी वेक्टर का परिमाण यानी बी का मान ये आपको दे रखा है 4। ठीक है, 5 और 4 हैं। वो कह रहा है उनके बीच का कोण 30 अंश है, यानी आपको बीच का कोण एंगल भी दे रखा है थीटा बराबर 30 अंश, और आपसे वो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको ज्ञात करना है। चलिए, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपका ए बी cos थीटा होता है। ठीक है, ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 4, थीटा का मान कितना है 30। ठीक है, तो 5 चौको 20, और cos 30 का मान कितना होता है आपका √3/2 होता है। तो हमने रख दिया √3/2, 2 से काट दिए तो ये आ जाएगा 10√3। ये किसका मान हो गया? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मान आपका निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपके ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अगला देखते हैं अब अपना। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको ये याद रखना है कि कहा क्या है, करना क्या है। ये 2-3 चीजें अगर आपको मालूम होंगी तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला आपको दे रखा है एक क्वेश्चन है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको, ठीक है, कह रहा है आपसे कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है आपका
ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और आपसे वो कह रहा है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करिए। क्या निकालने को बोला है? ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है, यानी थीटा निकालने को उसने आपसे बोला है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले तो क्या है अपना ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है, तो ए और बी को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। तो क्या करोगे, सी को यहाँ ले आओ, तो सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसका क्या कर दे रहे, स्वतः, ठीक है, स्केलर गुणन करने पर, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। जब इसका आप स्वतः स्केलर गुणन करोगे तो ये आ जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ आ जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, ये भी हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। सी गुणा सी आपका करोगे तो सी स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज़ है, बी का बी में तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी का ए में तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके बाद ए का बी में तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर का ए वेक्टर में, ये गुणा करवा दिया। बी का बी में करवाएंगे बी स्क्वायर, इसको आप चाहो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सी स्क्वायर आपका सेम है, ठीक है। और एक लाइन कर लेते हैं बी स्क्वायर, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस कितना है आपका ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, इसको ले आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, सी स्क्वायर को ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दो का आप चाहो तो अपना नीचे भाग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला खोलोगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। ए बी को भी आप नीचे भेज दीजिए तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। इतना निकल के आ गया। अब अगर थीटा बराबर निकालना है आपको तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये निकल के आ गया आपका ए और बी के बीच जो एंगल निकालना था, जो कोण निकालना था, वो आपका निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बता रहे हैं अदिश गुणन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपके वो बता रहे हैं, तो ध्यान से आप अपना समझते चलिए। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, आपका कई बार आया हुआ है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। अब देखिए आगे आपको दे रखा है इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i प्लस का है आपके पास 5j, और इसके बाद आपको बी वेक्टर इक्वल दे रखा है 2i प्लस का है अपने पास 4k कैप, ये दे रखा है। और आपसे कह रहा है कि इनका कौन सा गुणन करिए, अदिश गुणन इनका ज्ञात करिए। क्या निकालना है आपको, अदिश गुणन। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए, आपसे अदिश गुणन कहे वो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कहे या आपसे स्केलर गुणन कहे, सब आपका एक ही चीज होती है। यानी आपको फाइनली इसमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकालना है, ठीक है। अब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i प्लस 5j, ठीक है। इसके बाद आपका डॉट लगा दिया, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी 2i प्लस का है अपने पास 4k। अब मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर j नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, उसको 0 कर दीजिए। 5j सेम, यहाँ 0k कर दिया हमने, चूंकि k था नहीं यहाँ पे तो उसको 0k कर दिया। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपका 2i है, यहाँ j नहीं है तो इसको 0j कर दीजिए, और प्लस का क्या कर दीजिए
4k कैप कर दिया। ये कोई दिक्कत है इसमें? अब आपको क्या करना है, इसमें आगे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए। आपको कल भी बताया था, सिंपल सीधा सीधा पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे के साथ और तीसरे का तीसरे के साथ। तो जब आप पहले का दूसरे के साथ करवाएंगे तो 3 दूनी 6 और ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा। दूसरे का साथ दूसरे का यानी 5 का 0 के साथ करवाएंगे तो 0 हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका जे डॉट जे हो जाएगा। इसका तीसरे का तीसरे के साथ करवाएंगे तो 0 और ये के डॉट के हो जाएगा। देखिए ये 0 खत्म हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यानी 6 मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल निकल के आ गया आपका 6 यूनिट। इतना आ गया आपका। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में और भी दे रखे हैं आपके, ठीक है। चलिए ये दे रखा है, जैसे अगला है, इसमें आपको ए वेक्टर इक्वल दे रखा है 3i प्लस आपके पास कितना है 4j और प्लस का दे रखा है आपका 6k। इसके बाद आपको बी वेक्टर इक्वल दे रखा है 2i माइनस 5j, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे वो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात करिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, दोनों का गुणा करवाना है। तो ए का मान रख दीजिए 3i प्लस 4j और प्लस का क्या हो जाएगा 6k डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है अपने पास 2i माइनस क्या है 5j है, ठीक है, 5j, ठीक है। अब देखो पहले का पहले के साथ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका आई कैप डॉट आई कैप, दूसरे का दूसरे के साथ 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा जे डॉट जे। यहाँ आपका के नहीं है, मतलब के वाला पोर्शन आप अपना 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं है। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 20 मल्टीप्लाई 1 यानी 6 माइनस 20 यानी ये आ जाएगा माइनस का 14 यूनिट, 14 इकाई। और ये किसकी वैल्यू हो गई ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मान आपका निकल के आ गया इस तरीके से। तो ये था आपका ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मान निकालने संबंधी नियम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश है हमारे पास, पहला है आपका ए वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल है अपने पास 2i प्लस 2j और माइनस का है अपने पास 2k। इसके बाद वो कह रहा है बी वेक्टर आपके पास है 7i, इसके बाद है माइनस का 5j और फिर दे रखा है 2k। वो कह रहा है कि सिद्ध करो ये दोनों परस्पर कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। यानी सिद्ध करने को कह रहा है कि दोनों सदिश परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। आपको एक चीज हमने बताई थी कि दो लंबवत सदिशों का, ठीक है, कल आपको कंडीशन करवाई थी हमने, यदि दो सदिश हमारे थीटा बराबर 90 पर काम करें तो उनका जो अदिश गुणन होता है यानी ए डॉट बी होता है वो कितना है 0 होता है। यानी अगर आप एक लाइन में इसका स्टेटमेंट बोलेंगे तो आ जाएगा कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन 0 होता है। अब यहाँ पर भी क्या सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है, मतलब हम इनका अदिश गुणन यदि करें तो वह हमारा 0 आ जाए। अगर हमारा अदिश गुणन 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। क्या है अपने पास 2i प्लस का है 2j माइनस का क्या है 2k, डॉट लगा दिया बी वेक्टर की वैल्यू लिखिए तो ये है 7i माइनस का 5j और प्लस का कितना है 2k। अब आपको मल्टीप्लाई तो पहले का पहले के साथ तो 7 दूनी 14 ब्रैकेट में आएगा आई कैप डॉट आई कैप, फिर दूसरे का दूसरे के साथ 5 दूनी 10 जे कैप डॉट जे कैप, तीसरे का तीसरे के साथ तो 2 दूनी 4 के कैप डॉट के कैप, ये निकल के आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो ये 1 ये भी 1 मतलब आ जाएगा 14 प्लस का
माइनस का 10 और माइनस का 4, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, माइनस 14 इक्वल 0। कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल आपका 0 आ गया, मतलब परस्पर क्या है, लंबवत। और अगर अभी भी इसको आपको क्लियर नहीं है कि ये कैसे आ गया, तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल 0, इसको नीचे भेज दीजिए तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0, और कॉस में जो 0 मान होता है वो किसका होता है, कॉस 90 का होता है, ये कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल कितना आ गया आपका 90। यही हमें सिद्ध करना था कि हमारे ये दो सदिश हैं वो परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो या तो उनका सीधे आप अदिश गुणन कर दीजिए, और अदिश गुणन अगर हमारा 0 आ जाता है इसका मतलब हो जाएगा कि वो सदिश हमारे परस्पर परपेंडिकुलर हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपके सामने हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं सदिश गुणन की तरफ। ये तो क्या था आपका अदिश गुणन था, यानी स्केलर प्रोडक्ट था, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट था। अब आपको ले चलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, समझते चलिए। देखिए सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है, कह रहा है ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है ए वेक्टर इक्वल 3i माइनस का क्या है 6j और माइनस का क्या है 2k। इसके बाद आपको बी वेक्टर इक्वल दे रखा है i कैप, ठीक है। इसके बाद दे रखा है आपका 2j कैप और माइनस का दे रखा है 2k कैप। दो सदिश हैं और आपसे इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है। पहले कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर फाइंड करिए। दूसरी चीज़ इसी में कह रहा है आपसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड फाइंड कर दिए। तीसरी चीज़ हम अपनी तरफ से आपको समझाए दे रहे हैं, इसी में फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक भी, वो एकांक सदिश भी निकालिए, का एकांक सदिश, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको, तीन चीज़ें इसमें निकालना बता रहे हैं, ध्यान से आप अपना समझते चलिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप अपना ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले सारणिक विधि का यूज़ करेंगे। आई कोएफिशिएंट पहला, दूसरा है जे, तीसरा है एकांक सदिश के, तीनों लिख दिए। पहले ए वेक्टर है, मतलब आप क्या करेंगे, ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दीजिए, 3 आ गया, -6 आ गया, -2। बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख दो, 1 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, नोट कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई बाय सारणिक मेथड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कैप लेंगे, जिसको लेते हैं वो रो को छिपा दीजिए और उस कॉलम को छिपा दीजिए, बचेंगे ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 6 का 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले में होता है, 2 दूनी 4 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस का 4 ही लिख दिया। इसके बाद यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद माइनस जे आएगा। अब क्या करोगे, जे वाली लाइन को छुपा लीजिए, 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 दूनी 6, माइनस फॉर्मूले में होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब चलते हैं के की तरफ, और प्लस का आएगा के, तो आप के वाली लाइन को छिपा लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 दूनी 6, माइनस फॉर्मूले में होता है, 1 का गुणा 6 के साथ, तो माइनस का क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको एडजस्ट कर देंगे तो आएगा आई कैप आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 4 हो जाएगा, माइनस का क्या है आपका जे कैप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 6, प्लस का आ जाएगा 2। इसके बाद के कैप की तरफ चलेंगे और ये 6 है, माइनस माइनस प्लस 6 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड वगैरह कर दीजिए तो 12 × 4 = 16, ये हो जाएगा 16। आई कैप हो जाएगा, -6 में से 2 जाएंगे, माइनस का 4 आएगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 4, जे कैप हो जाएगा। इसके बाद 6 × 6 = 12 आएगा, और ये हो जाएगा 12 के कैप। ये आपका निकल के आया अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल के आपका आया है।
अब इसी में आपको एक क्वेश्चन उसने कहा था कि आप क्या निकालिए, ये तो पहला क्वेश्चन आपने निकाल दिया। इसी में दूसरा क्वेश्चन उसने कहा था आपसे कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक भी निकालिए। तो मापांक के लिए क्या है भाई, जब आपके पास सदिश मालूम है तो मापांक निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके आप अपना आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उनको वर्क कर दीजिए, वर्क करने के बाद उनको ऐड कर दीजिएगा और आप अपना मान फाइंड कर सकते हैं। आ जाएगा आपका इतने यूनिट। अब अगली चीज़ चलिए निकालना हो तो निकाल लेते हैं। ये 16 हो जाएगा, 12 का आपका 144 आएगा और 16 का शायद 256 होता है। ठीक है, 256 होता है। आप इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 6 4 10, 10 और 6 16 हो जाएगा। इसके बाद 4 1 5, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड आपका √416 आपका निकल के आ गया है। अब चलिए इसी में लास्ट चीज़ जो आपको निकालनी है वो आपको निकालना है इसी में इसका एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलिए एकांक सदिश तीसरी चीज़ निकालने के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको मालूम है क्या करना है, सीधे का एकांक सदिश फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए का एकांक सदिश। सीधा सीधा हमने आपको बताया था क्या होता है, सदिश और बटे सदिश का मापांक। ठीक है, सदिश कौन सा आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन आ जाएगा सदिश का मापांक, यानी सदिश क्या है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो आपको सिर्फ उठा के क्या रख देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो सदिश है वो कितना है 16i। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16i आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपका 4j आ जाएगा। इसके बाद है आपका प्लस का 12k आ जाएगा। अपॉन में चलेंगे, मापांक आपने √416 निकाल दिया है तो ये आपका √416 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका सदिश गुणन था, सदिश गुणन का आपका मान निकाल के दिखाया है। चलते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए तो आपसे कम से कम आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी और काफ़ी कुछ आपसे बनने लगेंगे। चलते हैं आगे। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन सदिश गुणन का ही आपको बता रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे ये है आपका, चलिए 37 देख लीजिए। 37 में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पूछी हैं तो उसको देख लीजिए। कह रहा है कि ए वेक्टर इक्वल आपको दे रखा है 3i और इसके बाद है अपने पास प्लस का 4j है और बी वेक्टर इक्वल आपको दे रखा है, ठीक है, 3i और माइनस का इतना है आपके पास 4j दे रखा है। ठीक है, इतना है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है, पहली चीज़ कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करिए। क्या निकालना है आपको, परिमाण निकालना है तथा दिशा भी निकालनी है। ठीक है, तथा दिशा निकालनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में पूछ रहा है आपसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बताना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, ये आई कैप कॉमा आई कैप जे कैप, के कैप आपका यहाँ है नहीं है तो आप उसको शून्य ले लेंगे। ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट गुणांक दे रखे हैं वो लिख दो। आई के साथ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका -4 आएगा, यहाँ आपका 0। सबसे पहले क्या करेंगे, आप आई कैप लेंगे। आई कैप लेंगे तो आई कैप को छुपाएंगे, इनका मल्टीप्लाई आप करवाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 0 - 0 हो जाएगा। इसके बाद आप जे कैप को लोगे,
फिर वही चीज़ करवाएंगे तो आप अपना फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से आपका 0 - 0 आ जाएगा, प्लस आप के कैप करेंगे तो के कैप को छिपाएंगे तो आपका आएगा 4 × 3 = 12 आ जाएगा आपका, और -12 आपका ये भी हो जाएगा। ये तो आपके सारे 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 12 × 2 = 24, और साथ में कितना आ जाएगा आपका के कैप, यानी ये आ गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल आ गया आपका माइनस का कितना आ गया आपका 24 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, परिमाण निकालना है इसका। भाई परिमाण निकालना है तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या कर दोगे आप, उसका जो कोफिशिएंट है उसका वर्ग करके वर्गमूल ले लिए, तो 24 - 24 का वर्ग करके वर्गमूल लेंगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा 24, यानी ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इसी में आपको क्या निकालनी है, इसकी दिशा निकालनी है। तो दिशा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इनका मल्टीप्लाई करवा दे रहे पहले, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, देखते हैं कितना आता है आपका, ठीक है। चलिए एक चीज़ निकालनी है आपको, इसमें क्या आपको ए वेक्टर, ठीक है। अब दिशा निकालने के लिए ये चीज़ है आपके पास, दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता क्या है आप अपना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, डायरेक्शन एक बार देख लीजिए कैसे क्या करना है थोड़ा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपको मालूम है क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यानी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या क्या चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको मिल चुका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है अपने पास 24 मिल चुका है। अब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मापांक आप अपना और निकाल दीजिए। जब आप इनका मापांक निकाल लेंगे, मापांक निकाल के आप अपना रख देंगे, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको निकालनी है वो आपकी क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या निकालना है आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकालना है। तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या है, ए वेक्टर अपने पास है ही है, ये हो गया 3i, और ये क्या है आपके पास प्लस का 4j है, तो 4j लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो ये अपने पास कितना है 3i है, और ये आपके पास 4j है। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 का 3 में तो 3 का 9 हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, 4 चौको 16, जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा। इनका आपको मालूम ही है कि वैल्यू 1 होती है, 9 - 16 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 7, ये निकल के आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही हो दिशा निकालने में, तो हम आपको दिशा निकाल के ही बताए दे रहे हैं। सबसे पहले दिशा के लिए क्या करो, ए वेक्टर का मॉड निकालिए, यानी इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा √3 का वर्ग, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 9, 4 चौको 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, √25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो गया आपका 5 हो गया। बी वेक्टर निकाल दीजिए, तो बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 चौको 16, 16 9 25 का 5। अब आपको सब मिल गया, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर मिल गया, ए क्रॉस बी आपको 24 मिल ही गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, उठा के वैल्यू पुट कर देनी है ऊपर, और आपका वैल्यू पुट करने के बाद क्या कर देना है आपका, तो उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और आपके देखे ले रहे हैं, तो आगे चलते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन एक तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हम दिए दे रहे हैं, तो आप अपना आराम से उनको चाहिए तो करके आइएगा। जैसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए दे रहे हैं, ये है अपने पास 3i प्लस का 2j और आपका प्लस का क्या है k, बी वेक्टर इक्वल आपके पास दिया है 5i, ठीक है, माइनस का है 5j और प्लस का है आपके पास k कैप। इसमें आपको निकाल के लाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकाल दीजिएगा, और साथ में साथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी निकाल दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, बल F दे रखा है, आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है
F इक्वल है 3i, ठीक है, प्लस का है 2j और प्लस का क्या है 4k, और साथ में d यानी डिस्टेंस भी दे रखा है आपको 5i, ठीक है, और प्लस का कितना है 3j है, प्लस का 2k है। वो आपसे कह रहा है कि कार्य निकालिए, यानी क्या निकालना है, W निकालिए। आपको पता होना चाहिए W बराबर होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, दोनों आपके पास है, रख के सॉल्व करके आप मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आदेश गुणन और सदिश गुणन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये आपको कर लेने हैं, कल आपको नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे।